श्री कुंज बिहारी शेर हरदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो इंदिरा एकादशी है उसके ऊपर होने वाला है। आज के पूरे वीडियो में आप जानेंगे कि इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व क्या है, इसकी प्रारंभ तिथि क्या है, समापन तिथि क्या है और व्रत का पारण समय क्या है, यानी व्रत खोलने का सही समय, शुभ समय क्या है, ये सभी आज आज के वीडियो में आप जान पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले हम व्रत का महत्व जानेंगे। जो भी व्रत आप कर रहे हैं उसका महत्व आपको पता होना चाहिए, तभी आपको व्रत करने का सही महत्व अगर पता होता है तभी आपका व्रत करने में भी आपका जो थोड़ा-सा एक्साइटमेंट होता है वो भी रहता है और महत्तम भी आपको पता होना ही होना चाहिए। तो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो ये एकादशी है, इंदिरा एकादशी, इसका महत्व हमारी जो कन्हैया हैं वो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी को बताते हैं और वो कहते हैं कि ये एकादशी जो है विशेष एकादशियों में से है, क्योंकि इसके पीछे कारण है, क्योंकि इसके पीछे ये कारण है कि पितृपक्ष चल रहे होते हैं और पितृपक्षों में जब ये एकादशी पड़ती है तो इसको पितरों के लिए डेडिकेट है। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पे पितृ दोष है या आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके निमित्त आप व्रत करना चाहते हैं, उनके निमित्त आप एकादशी रख के उनको डेडिकेट करना चाहते हैं, तो प्रभु ने धर्मराज युधिष्ठिर से खुद कहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप व्रत करके अपने पूर्वजों के निमित्त इस व्रत का दान कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्व रखने वाली एकादशी है और जो पूरी डेडिकेट है पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए। तो जिन भक्तों को भी लगता है कि उनके पूर्वज जो है उनकी आत्मा को शांति नहीं हुई है या किसी तरीके का वो कष्ट पा रहे हैं, या आपको कहीं से सुनने को मिल जाता है, बहुत सारे भक्तों को ये पता रहता है कि हम पे पितृदोष है, तो स्पेशली उनके लिए ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कि आप इस एकादशी के व्रत का पालन, क्योंकि खुद स्वयं प्रभु प्रभु हमारे कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है और उन्होंने कहा है कि कोई भी भक्त अगर चाहता है कि उनके पितरों की शांति हो और उनके पितृ जो है नर्क में जो कष्ट भोग रहे होते हैं वो ना भोगे, तो आप जो है इस एकादशी के व्रत का दान कर सकते हैं और ये हमारे प्रभु ने खुद कहा है। तो ये उन भक्तों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल एकादशी है। इसके बाद जो सभी एकादशियों के व्रत करने से जो फल मिलता है वो तो आपको मिलता ही मिलता है। आपको वाजपेयी यज्ञ करने का, हजारों करोड़ों गाय दान करने का, सभी कष्टों से निवारण जो हर एकादशी के व्रत के महात्म में होता है, हर कष्टों का निवारण होता है और आपको सभी जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सभी चीज़ों की प्राप्ति भी आपको होती है। तो बहुत सारी चीज़ों की के लिए फलदायी होती हैं एकादशी, और एकादशी का जो व्रत है वो अपने आप में सारे व्रतों में सबसे बड़ा व्रत माना गया है। तो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी ये व्रत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस इंदिरा एकादशी की प्रारंभ तिथि क्या है और कब हम जो है इंदिरा एकादशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं हम कि इंदिरा एकादशी की जो प्रारंभ तिथि है वो क्या है। मैंने स्क्रीन पे भी पोस्ट कर दिया, आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो वैसे 27 और 28 का जो कन्फ्यूज़न है वो क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप प्रारंभ तिथि नोट कर लीजिएगा। इंदिरा एकादशी की जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 27 सितंबर को दोपहर के जो 1 बजेंगे, 1:20 दोपहर से ये प्रारंभ हो रही है, जो कि समाप्त होगी 28 सितंबर को फिर से दोपहर में 2:49, यानी दोपहर में ही शुरू हो रही है और दोपहर में ही समाप्त हो रही है। तो आप ने एक चीज़ नोटिस कर ली होगी कि 27 तारीख को दोपहर में शुरू हो रही है, तो क्योंकि 27 तारीख को सूर्य उदय हो चुका होगा और इसके दोपहर से एकादशी आई है,
तो 27 तारीख को हम जो है पूरी तरीके से दसवीं तिथि का पालन करेंगे। इस दिन हम एकादशी के व्रत नहीं करेंगे। हाँ, आप अगर कुछ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप राइस अवॉइड कर सकते हैं, पोहा अवॉइड कर सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। वरना तो पूरा जो है दसवीं तिथि का ही पालन होगा 27 तारीख को। 28 तारीख को आपने देखा कि सूर्य उदय के साथ एकादशी है, और पूरे दिन की एकादशी भले ही ना हो, पर दोपहर के 2:49 तक तो एकादशी है। तो इसको पूरे दिन पूरी रात की एकादशी मानेंगे। यानी हम 28 सितंबर यानी शनिवार के दिन की जो है सैटरडे को हम सभी हरि वैष्णव जन पूरे संप्रदाय सभी जगह पे जो है शनिवार की एक ही दिन की एकादशी है। तो 27 को एकादशी नहीं है, 28 को ही एकादशी है। तो अब आपको 101% श्योरिटी दे रही हूँ मैं इस बात की कि एक ही दिन की एकादशी है, जो कि 28 सितंबर की है। तो इंदिरा एकादशी का जो व्रत है हम वो 28 दिन शनिवार सितंबर को कर रहे हैं। चलिए अब हम जो है थोड़ा सी बात कर लेते हैं पारण की, क्योंकि जब आप 28 को व्रत करेंगे तो 29 को जो है आपको पारण करना है। तो एक बार स्क्रीन पे जो पारण समय दिख रहा है वो भी आप नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ मैं आपको बता भी रही हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब आप 28 को फास्टिंग करेंगे तो 29 को आपको पारण करना है। दिन जो है वो संडे पड़ रहा है, रविवार का दिन रहेगा। पारण का जो सही समय है, शुभ मुहूर्त है, वो है 6:19 अर्ली मॉर्निंग से लेके 10:17 तक। यानी आपको इस बार जो है पारण का बहुत अधिक समय मिल रहा है, तो आप आराम से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। बहुत सारे भक्त कंफ्यूज होते हैं कि पारण का मतलब क्या है, पारण कैसे होता है। तो देखिए आपको जो है एक शुभ मुहूर्त पे आपको जो है एकादशी के अंदर ही अंदर द्वादशी में आपको जो है पारण करना होता है। कहने का मतलब अपना उपवास जो है आपको तोड़ना होता है। इसमें बहुत सरल रहता है कि आप जल और तुलसी पत्र चावल से अपना पारण कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपके घर में भोग प्रसादी बन जाए तब आप अपना व्रत वैसे मतलब भोग प्रसादी ले सकते हैं। तो शुरू में आपको जो है टाइम के अकॉर्डिंग पारण करना होता है। तो दोस्तों आज के पूरे ओवरऑल वीडियो में हमने बहुत कुछ जाना, महत्व जाना, इंदिरा एकादशी का प्रारंभ समापन तिथि जानी, पारण का सही समय जाना, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तो टाइम है एकादशी में, इससे पहले आप सभी लोग वीडियो को देख लेना अच्छे से, और जो भक्त एकादशी रखते हैं वो अच्छे से टाइम नोट कर लेना। इसके बाद जो है इसकी व्रत कथा जो रहेगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड ज़रूर करूँगी। और आपके जो लाइव सेशन में इतने सारे ढेर सारे सवाल होते हैं वो भी मैं एक एक करके अब बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों हम मिलेंगे अब लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे।